Class, welcome back. Class, today we will start approximation, which is the topic of application of derivative, right? So we will find any approximate value of any number. For example, number given in square root, number given in cube root of 3, cube root of 10, cube root of 100, right? Yeah, square root of 5, square root of 25.3, square root, and so on. Any square value, any cube root value, or any nth value. For example, a to the power 1 upon n. Also we can find with the help of derivative, right? So today's topic is approximation. Okay. In approximation, we will start from, you see, there is one formula. This is the first principal formula of differentiation, right? This is the first line what we studied, and when we start the derivative, okay, the derivative of x with the derivative of y with respect to x, okay. अब देखिए यहाँ पर था क्या, dy by dx था, dy by dx को आप बोलते हैं f dash x, right? Formula that was f x plus del x minus f x upon del x, limit extending to del x tends to 0, right? One thing more class, तो देखिए यहाँ पर ये जो लिमिट है, लिमिट del x tends to 0. This is the very small value. Del x जो है we take at a very value, small value, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम इसको जब हम ट्रांसपोज करें, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको एक फॉर्मूला मिलेगा. वो फॉर्मूला आपको ये होगा f x plus del x is equal f x plus del x f dash x, right? हमने इस वाले पोर्शन को यहाँ पर ओमिट किया है बिकॉज आई टेक इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है? तो हमने हमने सिंपल क्या किया, हमने फॉर्मूला स्लोप पे लगाया है. स्लोप क्या बताता है? स्लोप ये बताता है कि कोई भी क्वांटिटी किस स्टेट से चेंज हो रही है किसी एक रिस्पेक्ट में, ये स्लोप होता है, राइट? डिफरेंशिएशन के पूरे कॉन्सेप्ट में आपने जस्ट पहले क्लास में देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में आप किसी एक वैल्यू को चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू अदर वैल्यू, ठीक है? टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी, विद रिस्पेक्ट टू एनी साइड, राइट? कि एक एरिया का सर्किल इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, एक एरिया सर्किल का एरिया इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सो ऑन. बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं. तो क्लास यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको अपने आप को चीजें लर्न करना है, ठीक है ना? तो ये एक फॉर्मूला कहां से बना जो मैंने आपको बताया, इसका जो रूट क्या है, इसका रूट ये है. उसके बाद अब आप देखिए, अब आपको जो पॉइंट्स लर्न करना है, आपको दो फॉर्मूले यहाँ पर क्लास लर्न करना है, राइट? बहुत सिंपल चीज है, ये तो आपको ऑलरेडी लर्न हो गया, ये कहां से है मैंने आपको बता दी, ठीक है ना? ये फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले से आ रहा है, क्लियर? इसके बाद अब आपको दो पॉइंट्स याद करना है, लर्न करना. पहला पॉइंट है अप्रोक्सीमेट वैल्यू. किसी एक वैल्यू का आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं रूट 25.3. फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 25.3, क्लियर? तो अगर आपको ये फाइंड करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे. द फॉर्मूला इज एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल एफ एक्स प्लस डेल एक्स. ये डेल एक्स है, डेल्स कहते हैं चेंज इन एक्स. डेल्टा है एक्चुअली, इट्स अ स्मॉल डेल्टा. एक आप बनाते हैं, ये दो डेल्टास हैं साइंस में, ये स्मॉल के लिए होता है, ये बिग के लिए होता है. स्मॉल चेंज के लिए, बिग चेंज के लिए. तो यहाँ पर जो डेल एक्स ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं फॉर स्मॉल चेंज, तो हम ले रहे हैं डेल एक्स इनटू एफ डैश एक्स, क्लियर? मैंने यहाँ मेंशन किया है डेल एक्स इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, क्लियर? अच्छा, एक और चीज, एक नेक्स्ट पॉइंट जो आपको लर्न करना है, विच इज दैट आपको जैसे फॉर एग्जांपल y है, ठीक है? तो आपको फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन y में कितना चेंज आया, आपको ये इवैल्यूएट करना है, ठीक? तो y में कितना चेंज आया मींस del y मींस चेंज इन y. del स्टैंड फॉर चेंज, y वो क्वांटिटी है, चेंज इन del y. तो del y इज इक्वल dy by dx into del x, क्लियर? dy by dx ये भी चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी dy by dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट की स्लोप है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि y क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x. एंड del y by dx एंड del y by del x ये भी चेंज यूज कर रहा है कि y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, राइट? दोनों को हम इक्वेट करके del y का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो क्लास आपको ये दो फॉर्मूले लर्न करके, क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन ये है कि सर ये del x आप कैसे लेंगे, ठीक? अब आप इसको यूज कैसे करेंगे? अब मैंने ये एग्जांपल लिया, मैं एग्जांपल लूंगा, इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको यूज करना बताऊंगा, राइट? क्लास देखिए, आपका इसको आपको इवैल्यूएट करना 25.3 रूट, इसको आपको इवैल्यूएट करना है.
आप पहले क्या करेंगे, आप इस वैल्यू 25.3 वैल्यू को 25.3 को आप ब्रेक करेंगे 25 प्लस 0.3 में। क्लास मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने का आइडिया ये होगा कि आपको एक तो लेना है इसकी स्क्वायर, एक आपको लेना है इसकी एक्स वैल्यू, एक आपको लेना है डेल एक्स। अब एक्स और डेल एक्स लेने का आइडिया क्या है, एक्स और डेल एक्स लेने का आइडिया ये है कि 25.3 और यहां पर फंक्शन कौन सा है, फंक्शन आप रूट फाइंड कर रहे हैं, तो 25.3 में आपको ऐसी नियर वैल्यू लेना है जो इसके नियरिंग रूट से, मतलब आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको इसका नियरिंग रूट वैल्यू मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो 25.3 में नेक्स्ट आपका आएगा 36, इसके आप बिफोर आएंगे तो आपको आएगा 16, तो मैंने इसको ब्रेक किया 25, तो 25 प्लस 0.3 मैंने 25.3 को ब्रेक कर दिया, राइट। अच्छा, अब ये आपको आइडिया मिल गया। अब जब आप 25 का रूट लेंगे तो 5 आएगा। तो आपका एम क्या है, आपका एम ये है कि जब आप इस वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर प्लेस करेंगे तो आपको एक होल वैल्यू मिल जाए, क्लियर। अच्छा, अब इसको अब देखिए, ये आपका एक्स हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा डेल एक्स, क्लियर, समझ गए। इस वैल्यू को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि आपको नियर स्क्वायर रूट वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो आपका एक्स आ गया। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे आइडिया है। एक क्वेश्चन से आपने कॉन्सेप्ट बनाई है, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद मुझे बार बार नहीं करना, खाली मैं कुछ और टाइप्स कराऊंगा। तो देखिए, एक्स आपको 25 आया, डेल एक्स आपका 0.3 आया, क्लियर। अब सिंपल कुछ मत करिए, आप इस फॉर्मूले को यूज कर लें, क्वेश्चन आपका आंसर आपका आ जाएगा। देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहां पर लिखा हुआ है fx, अब fx आप क्या लेंगे, तो यहां जो फंक्शन है ये रूट फंक्शन है, ठीक है। तो आप जो fx लेंगे, आपको जो fx होगा वो आपका होगा रूट x, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपने f डैश x फाइंड कर लिया, f डैश x क्या होगा 1/2 रूट x होगा, ये आपको पता होगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला में x टू द पावर n x n minus 1/2 रूट x आया, f डैश x आ गया। अब क्लास इन दोनों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे और आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। क्लास देखिए, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये पॉइंट्स आपका क्लास इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे, और जो क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 करा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में जब आप देखेंगे तो उस वीडियो में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोट कॉपी में नोट करें, जिससे कि आप पहले वाले क्वेश्चन को कंपेयर कर पाए कि इसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं और क्वेश्चन किस तरह चेंज होंगे, तो आपको क्या करना होगा। क्लास में फिर से बोल रहा हूं, आपको दो बातें लर्न करना है। अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और क्वेश्चन आता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y और फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन y, दो में से कोई एक वर्डिंग आएगा तो आपको del y इज इक्वल dy by d into del x फाइंड आउट करना है, क्लियर क्लास। अब मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने जा रहा हूं जो मैंने अभी एग्जांपल लिया है। अब मैं ऐसे अच्छे से लिख लेता हूं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 25.3, राइट, दिस इज द क्वेश्चन क्लास। आपने x लिया 25, डेल x लिया 0.3, क्यों लिया, क्योंकि 25 आपको रूट पे लेगा 5, राइट, आपने इसको ब्रेक कर लिया। और आपका fx क्या होगा, जो आपका fx होगा वो आपका होगा रूट x, क्यों, क्योंकि ये रूट वैल्यू है, रूट फंक्शन है, रूट x ले लिया, ठीक है। अब आपने f डैश x फाइंड किया, इट इज 1/2 रूट x आया, क्लियर। अब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। अब देखिए, f x प्लस डेल x, x क्या है 25, डेल x क्या है 0.3 इज इक्वल टू fx इज रूट x, या मैं या फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, रूट x, और x की वैल्यू क्या ले रहे हैं आप 25, तो x की प्लेस करेंगे आप 25 प्लस x क्या है डेल x की वैल्यू क्या है 0.3, यहां पर आप लेंगे 0.3 इनटू f डैश x,
अब x आपका 1/2 रूट एक्स आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स क्या है 25। क्लियर। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये आपको मिलेगा 5, 0.3 एंड 2 into 10। क्लियर। ओ सॉरी 2 into 5, 25 को 5 हो गया। ठीक है। अब यहां पर देखिए इसको सॉल्यूशन को, 5 plus 0.3 upon 10, 5 plus 0.03। क्लियर। दोनों का आप ऐड करेंगे 5.03, दिस इज द फाइनल वैल्यू। ओके क्लास। तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। देखिए अप्रोक्सीमेट का जो साइन है वो ये होता है, ये अप्रोक्सीमेट का साइन है। मैं यहां पर इक्वल साइन यूज कर रहा हूं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, आपका फाइनल आंसर ये है। अगर आप यहां पर ये साइन ले लेते हैं तब भी कोई मिस्टेक नहीं है, राइट। तो 5.03 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है। डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट सिंबल्स मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर del x लिया है, आप कुछ और बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पर h मिल सकता है, आपको यहाँ पर a भी मिल सकता है। ठीक है ना। तो डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट सिंबल्स मिलेंगे, बट फॉर्मूला आपका ये रहेगा। आई होप क्लास आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। हम कुछ और एग्जांपल्स किसकी बात करेंगे। क्लास एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट प्रॉब्लम था 25.3। एनसीईआरटी का नेक्स्ट प्रॉब्लम है 49.5 रूट 49.5, राइट। क्लास हमारा इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप टू 3 decimal place, अप टू 3 decimal place, राइट। या 3 लिख देते हैं क्लास। अप टू 3 decimal place आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। जो फर्स्ट प्रॉब्लम था हमारा वो एग्जैक्ट वैल्यू 5.03 आएगा। ठीक है। वो 3 decimal पे जब आप अप्रॉक्स करेंगे तो 5.03 आ जाएगा, जो मेरी पहली वैल्यू थी। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन 49.5 को आप करना है। अब आपको इसमें x और del x फटाक से इसमें आप डिफाइन करिए। देखिए आपको x मिलेगा 49 और del x मिलेगा 0.5, क्योंकि 49 रूट पे लेंगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर। फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला है आपका x प्लस del x एंड fx प्लस del x f डैश x। क्लियर। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में प्लेस करिए। आपका जो fx आ रहा है वो आपका आएगा रूट x एंड f डैश x आपका आएगा 1/2 रूट x। क्लास क्लियर। वैल्यूज प्लेस करिए। f x प्लस del x इज इक्वल रूट x प्लस del x 1/2 रूट x। नाउ पुट द वैल्यू। अब वैल्यू स्टोर करिए। f x क्या है 49 एंड del x is 0.5, okay, root 49 which gives you 7, del x 0.5 and 1/2 into root 49, okay। ये आपको मिलेगा 7 2 7 plus 0.5 into 2 7 40, okay। 2 into 7 40। अब 0.5 1/2 है तो ये 1/28 भी हो जाएगा। ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम में आप सॉल्व कर लीजिए। 7 प्लस 0.5 अपॉन 40, 7 प्लस 1/28, 28 एलसीएम। उसके बाद में क्लास डिवाइड भी करना हो, डिवाइड करके आपको फाइनल वैल्यू इवैल्यूएट करना होगी। 28 into 7, 6 and 5, 2 and 19, 196 plus 1, 197/28, ओके। ये फाइनल वैल्यू आ रही है, इसको डिवाइड करिए। 28 डिवाइड बाय 197, ओके। we'll go 7 times 196। क्लास आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक और वे है, आप 1/28 फाइंड कर लें, 1/28 को 7 से ऐड कर लेंगे, फाइनल वैल्यू आ जाएगा। इट्स मोर इजी, राइट। तो आप इस पूरे को डिवाइड करके आप ऐसा कर लें। देखिए दोनों से आंसर तो आपका आ ही जाएगा क्लास। 1/28 0.000 28 to the 56, 28 3 times 3 4 2 2 6 and 8 84
3, 84, 16.0, 28 4 times 112, 5 टाइम्स करिए 28 को, 40, 140, 28 6 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा 140, 20 एलसीएम हो गए क्लास। अब देखिए 0.035 आ गया, ये आपका रफ पार्ट था क्लास। अब यहां पर आप कहेंगे 7 प्लस 0.035, राइट, दोनों को क्लास ऐड कर लीजिए, फाइनल वैल्यू क्या आ रही है 7.035। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 49.6 क्लास। किसी भी वैल्यू को अब आप देखिए, किसी भी वैल्यू को देयर इज नो नीड टू बी यूज कैलकुलेटर। अब आप विदाउट मशीन आप डिफरेंशिएशन, एक्चुअली क्लास ये डिफरेंशिएशन का मेन एंड है जहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है कि ये काम हमारे यूज किया गया, ठीक है ना, क्योंकि जब हम बिग कैलकुलेशन आप डेरिवेटिव जब आप सॉल्व करेंगे क्लास, ये आपका फाइनल वैल्यू आएगा। आप कोई भी वैल्यू इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अभी कुछ और एग्जांपल भी करेंगे। क्लास एक प्रॉब्लम ले रहे हैं 0.008009 1/3। दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसका आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको फॉर्मूला हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स एफ डैश एक्स, राइट। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको फाइंड करना है। यहाँ पर हम x और डेल एक्स पहले डिफाइन करेंगे, यहाँ पावर 1/3 है, तो आपको 0.009 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जो उसकी x वैल्यू आएगी, जब आप उसको 1/3 में प्लेस करेंगे तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलना चाहिए, या सॉरी टर्मिनेटिंग वैल्यू आपको मिलना चाहिए। अब जैसे कि अब आप 0.9 को ब्रेक करेंगे 0.008 प्लस 0.001 में, ठीक है। जब हम 0.008 को जब हम ब्रेक रखेंगे 1/3 में तो वैल्यू 0.2 आएगा, राइट। तो ये आपका x हो गया और ये हो जाएगा डेल x, क्लियर। रफ में देखिए 0.008 टू द पावर 1/3 which gives you 0.2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.008 आएगा, ओके क्लास। तो ये आपको x एंड डेल x मिल गया। अब आपको मेन वर्क क्या है, मेन वर्क आपको फाइंड करना है x और डेल x, और लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ये दो काम करना है क्लास, ठीक है। इसके बाद सीधे फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। और fx डिसाइड करिए, जो आपका fx होगा वो होगा x टू द पावर 1/3 क्लास, ये fx होगा, ये x है पावर 1/3, क्लियर। और f डैश x निकालिए, f डैश आपका आएगा 1/3 x टू द पावर -2/3। आप 2/3 को नीचे ले आइए, x की टू द पावर 2/3, क्लियर। अब वैल्यूज को फॉर्मूले में प्लेस करेंगे। f x प्लस डेल x इज इक्वल टू एफ एक्स है x 1/3 प्लस डेल x एंड f डैश x, दैट इज 1/3 x टू द पावर 2/3। नाउ स्टोर द वैल्यू को प्लेस करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। f 0.008 प्लस 0.001, x क्या है 0.008 टू द पावर 1/3, क्लियर। डेल x 0.001 एंड इनटू 1/3, x क्या है 0.008 टू द पावर 2/3, ओके। अब 0.008 2/3 क्या आएगा, देखिए 0.008 1/3 0.2 आ रहा है, आप इसकी स्क्वायरिंग कर लें तो आ जाएगा 0.004। क्लास ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से करा देता हूं आपको, मैंने क्या किया इसमें 0.008 टू द पावर 2/3, ठीक है। पहले आप 0.003 को जो नीचे पावर लगी हो उस पर आप फाइंड कर लीजिए स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 0.008 टू द पावर 1/3 टू द पावर स्क्वायर। मैं खाली एक चीज करा रहा हूं आपको कंप्लीटली कि आप उसको अंडरस्टैंड, उसके बाद आप मेंटली सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पर आएगा 0.2 टू द पावर ऑफ स्क्वायर मींस 0.04, राइट, ये वैल्यू आ रही है।
तो जो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो जो आ रहा है 0.04 इंटू 3 यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.001 अपॉन 3 इंटू 0.04। अब इस पूरे को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप देखिए 0.2 प्लस 0.001 अपॉन ये 3 4 12 0.12 आ जाएगा। ओके, अब यहां पर आप नंबर सेम कर लें आफ्टर डेसिमल, डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका यहां पर आ जाएगा, ये आपका रफ पार्ट है। अब आपका वैल्यू होगा 0.2 प्लस 1 अपॉन 120, 1 अपॉन 120, 1 अपॉन 120 को आप डिवाइड करेंगे रफ कॉलम में, 120 डिवाइड बाय 1, पॉइंट लीजिए 0, एक 0 पे 0 लें आप, एक और 0 लें। देखिए 12 8 जा 96, 96 मतलब 960 आ गया ना, 120 इंटू 8 960, तो यहां पर आ जाएगा इंटू 8 960 और आपको 40 रिमाइंडर है। आपको जो वैल्यूज फाइंड करना है, ये फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेस, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो 0.8 प्लस वैल्यू आ रही है 0.008, क्लियर, ये वैल्यू आ गया। अब दोनों को आप ऐड करेंगे तो 0.208, दिस इज द फाइनल आंसर। Okay class, now question over, and you all of you try this problem at your own self. Class ये एक और प्रॉब्लम दिया है 0.999 into to the power 1/10, ठीक है। अब आपको इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेस, ओके। अब इसमें आप पहले x और del x हम डिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो del x है वो कोई भी एक रियल वैल्यू है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक x एक ऐसी वैल्यू लेना है, इस पर आप पावर 1/10 लें तो आपको एक टर्मिनेटिंग वैल्यू मिल जाए, राइट। तो आप यहाँ पर x ले लें 1, और जो हम del x लेंगे वो हम लेंगे, यहाँ पर आपको 1 से माइनस करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर आएगा माइनस 0.001, आप उसको माइनस करेंगे तो 0.999 आएगा, फिर पावर आपकी 1/10 है। आपने x और del x डिफाइन कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर fx डिफाइन करिए, fx क्या होगा, fx आपका होगा x टू द पावर 1/10, फिर f डैश x क्या होगा, डिफरेंशिएट करिए 1/10 x टू द पावर 9/10, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है आप खुद इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से, क्लियर। दो चीजें हो गई। अब उसके बाद हम फॉर्मूले पे आ जाएं, तो थर्ड स्टेप क्या देखिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और ये आपका थर्ड स्टेप। अब x प्लस del x इज इक्वल टू fx क्या है, x टू द पावर 1/10 प्लस del x एंड f डैश x क्या है 1/10 x टू द पावर 9/10, ठीक है। अब यहाँ पर आप x और del x की वैल्यू प्लेस करेंगे। f x क्या है आपका 1, del x क्या है, del x आपका है माइनस 0.001, क्लियर। x इज 1, 1 टू द पावर n इज 1 होता है, तो 1 टू द पावर 1/10 1 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। del x माइनस में है 0.001 आप लेंगे, del x यहाँ पर नेगेटिव आ गया, 1 तो वही आ जाएगा, 10 इंटू यहाँ पर भी x आएगा 1 टू द पावर 9/10, ये भी आपको यहाँ पर 1 मिलेगा, क्लियर। अब ये हो गया 1 माइनस 0.001 अपॉन 10 हो गया क्लास। देखिए 1 टू द पावर 9/10 1 हो गया, 1 इंटू 10 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 0.0001, ठीक है। अब जब इसको आप माइनस करेंगे सो द फाइनल वैल्यू 0.9999, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके क्लास, ठीक है। तो ये आज की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आपको अप टू 4 डेसिमल प्लेस लेना है तो आप 19 आप हटा दें, वरना ये भी आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है 0.9999, ओके क्लास। क्लास ये प्रॉब्लम लिया मैंने एक न्यू टाइप है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01, क्लियर। बट आपका जो fx है ये नेक्स्ट टाइप है आपका, fx है आपका 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। आपको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यही रहेगा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो आपको जो fx हो गया, आप पहले x और del x डिफाइन करिए, तो आपका x हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और del x हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01, क्लियर हो गया। अब आपको फॉर्मूला प्लेस करना है,
फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर आप एफ एक्स गिवन है आपको, आप एफ डैश एक्स फाइंड कर लीजिए, ये हो जाएगा 8x प्लस 5, ठीक है, इट इज एफ डैश एक्स। अब हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला आपका होगा x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, राइट, प्लस डेल एक्स एंड एफ डैश एक्स क्या है 8x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज हम स्टोर करेंगे, तो x आपका 2 है, डेल x 0.01 है। अब यहाँ वैल्यू प्लेस करिए, देखिए ये fx है आपका, x आपका 2 आ जाएगा, तो 4 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 2 प्लस डेल x है आपका 0.01 एंड 8 इंटू x आपका आ जाएगा 2 प्लस 5, ओके। क्लास इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है। ये आपका होगा 4 4 4 जा 16 10 एंड 2, ठीक है, 28 and 0.01 16 plus 5 21, क्लियर। ये आपका हो गया 28 प्लस 21 इंटू 0.01, कितना वैल्यू आएगा, ये आपका आएगा 0.21, ठीक है। ऐड करिए 28.21, इट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट 2.01, ओके क्लास। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये एक नेक्स्ट टाइप है, मैंने आपको दो दिए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। हमारा जब मैंने फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर में क्या लिखा था, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई में मैं क्या लिख रहा था, डेल वाई इज इक्वल, पहले इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई में आप लिखेंगे डेल वाई इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, क्लियर। यहां पर क्वेश्चन क्या है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, आप वॉल्यूम को कैपिटल वी से या स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो अगर आपको करना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो आप लिखेंगे डेल वी इज इक्वल डीवी बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के लिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करेंगे, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमें चाहिए कि आपका v क्या है, v मींस वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर, ठीक है। तो जो आपका v का एक्सप्रेशन होगा कैपिटल V, इट इज x क्यूब, क्लियर, फंक्शन बन गया हमारा। अच्छा, उसके बाद क्या है, आप dy बाय dv बाय dx फाइंड कर लीजिए, dv बाय dx ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्लियर, ये भी हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन अब आपका आगे है, कॉज बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, ये आपका डेल एक्स है। तो डेल एक्स क्या है, डेल एक्स है आपका 1% ऑफ एक्स, ऑफ बाय साइड है ना, मतलब जो क्यूब की साइड है वो 1% इंक्रीज हुई है, क्लियर। तो आप लिखेंगे 1% ऑफ एक्स, ये कितना इवैल्यूएट करिए, 1/100 इंटू एक्स मीन्स 0.0 एक्स आ जाएगा, ये 0.1x कर लीजिए, चलिए, हाँ 0.0, सॉरी यहाँ गलत हो जाएगा, 0.01x, ठीक है, 0.01x ये आपका डेल एक्स आ गया, क्लियर। अच्छा, अब आपका ये फॉर्मूला है, ये आप बिट में लिखेंगे, इसको अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वर्किंग का स्टाइल ये है, पहले आप बिट डिफाइन करें, डेल्टा एक्स डिफाइन करें, सेकेंड थर्ड इसको आप डिफरेंशिएट करिए, फिर आप ये लिखिए, अब इसके बाद इसमें फॉर्मूला प्लेस करिए। अब आपको फाइंड करना है डेल v, इट इज dy by dx, इट इज 3x स्क्वायर इंटू डेल एक्स क्या है 0.01x, सो फाइनल आंसर इज 0.03x क्यूब, ओके। एंड देखिए मैंने यहां पर यूनिट क्या लिया गया है, एक्स मीटर लिया गया, ये डेल v है ना, v मींस वॉल्यूम, तो यहां पर आ जाएगा मीटर क्यूब, इट इज द आंसर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्लास ये क्या है, ये अप्रोक्सीमेट चेंज है। अगर क्वेश्चन आता है अप्रोक्सीमेट एरर में भी सेम वर्किंग आप करेंगे। देखिए जितना भी आपके आप कोई चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें जो एरर आएगा, तो एरर मींस चेंज, जब एरर आएगा तो क्वेश्चन में चेंज आएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट एरर बोले, अप्रोक्सीमेट चेंज बोले,
तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। एरर, जब मैं एरर की बात करता हूं तो आपको 3 टाइप्स के एरर और मिलेंगे। एक मिलेगा एब्सोल्यूट एरर, इट इज del x, मैं भी आपको इस क्लास के बाद एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर, x del x अपॉन x, एंड परसेंटेज एरर, del x अपॉन x इनटू 100। बोर्ड अलग है, उसकी थोड़ी सी वर्किंग ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा वर्किंग चेंज। फर्स्ट क्लास इसको आप समझ लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लास ये क्वेश्चन था, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर। आपको अप्रोक्सीमेट एरर फाइंड करना है इन कैलकुलेटिंग इट सरफेस एरिया, मतलब इन सरफेस एरिया। अप्रोक्सीमेट एरर सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, मींस आपको जो फंक्शन बनेगा, मतलब जो एक्सप्रेशन बनेगा, वो आपको del s फाइंड करना है। क्या del s क्या हो जाएगा? ds बाय dr इनटू del r। del r क्यों? del r इसलिए क्लास क्योंकि क्वेश्चन ये है, एक आप स्फीयर की रेडियस फाइंड कर रहे हैं जो 9 मीटर है, और उसमें एरर आ रहा है, एरर ऑफ 0.03 मीटर। उस मेजरिंग में जो एरर आ रहा है वो आ रहा है 0.03। तो मैंने यहाँ पर लेट किया है, r रेडियस है और del r क्या है? एरर, जो एरर आ रहा है वो del r है, ठीक है क्लास। तो आपने ये डिफाइन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर s आपका होगा 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्लियर। अच्छा, del r कितना होगा? del r आपका जो होगा, del r इज 0.03, इट इज del r, ठीक है। आप पहले ds बाय dr फाइंड कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 8 पाई r। नाउ पुट ऑल द वैल्यू इन द फॉर्मूला। तो आपको जो del s होगा, इट इज ds अपॉन dr, इट इज 8 पाई r मल्टीपल ऑफ del r। del r कितना है? 0.03, फिर 8 इज 24, और r की वैल्यू क्या होगी? r आप लेंगे 9, यहां पर जो r आप लेंगे, r इज 9 मीटर, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को आप यहां प्लेस कर लीजिए, या एक बार आप मुझे लिख लीजिए पूरा। del s इज ds अपॉन dr इनटू del r, फिर अब ये लिख लीजिए, del s इज इट इज 8 पाई r, 8 पाई r आपका 9 है, del r आपका 0.03 है, ओके। इसको इवैल्यूएट करेंगे, आपका आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में क्या वैल्यू आएगा? पाई को आप रहने देते हैं, पाई की मल्टीपल ले लेते हैं, 8 into 9 72, 72 into 3 आप कर ले, वैल्यू आपका आ जाएगा 72 into 3 6 and 21 216, और पॉइंट लगा लें तो 2.16 into पाई मीटर स्क्वायर। क्लास ये है आपका अप्रोक्सीमेट एरर इन